पहले तो you're looking really nice. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं इतना I'm loving the combination, जो कलर आपने ऐड किया हुआ है सब कुछ, you know, because it's so nice to see you going ahead and doing things, you know, in life, that to celebrate life. बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं राबिया, अपने वजूद को, अपने यहाँ प्रेजेंस को मनवाने के लिए, ठीक है। और चैलेंजेस हर एक की जिंदगी में होते हैं। जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग इन द व्हील चेयर, मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो बहुत से लोगों को चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। हजार चैलेंजेस आप फेस कर रही होंगी हर दिन, और लोग जानते भी नहीं होंगे। तो इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए खुद को मनवाना, नीयत साफ करके मेहनत करना, आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि इंसान के हाथ में अच्छी नीयत और कोशिश है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। तो आज हम जो भी हैं, मैं या आप या जो भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, तो ये उसका करम है, और कहीं ना कहीं हमारी डिवोशन टू द पर्पस ऑफ लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुनीबा कही थी हल्का फुल्का स्टार्ट करना, बट मैं क्या करूँ मुनीबा, मेरे इंटरव्यूज बड़े सीरियस होते हैं यार, मैं कोशिश कर करके थक जाती हूँ। मजाक लाना ना या थोड़ा हल्का फुल्का लाना बड़ी एफर्ट होती है। लेकिन अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग, वी आर स्पीकिंग, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इतना नॉइज हमारे अराउंड है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, सोशल में हो, एवरीबडी इज टॉकिंग, पीपल आर नॉट स्पीकिंग। लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे, हमें गुफ्तगू की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम काम की बात करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, शायद 4 लोग सुने, मगर सुनने की नीयत से सुनेंगे। तो आई थिंक ये एक सर्विस है जो हमें चाहिए कि हम लोगों को फराहम करें, हम अच्छी बात करें, मीनिंगफुल बात करें, हैवी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं मुनीबा का दिन कैसे स्टार्ट होता है, क्या करती हैं पूरा दिन? मुनीबा का दिन अम्मा को आवाज देके स्टार्ट होता है। क्या बुलाती? अम्मा, मामा? अच्छा, मामा। तो बेसिकली तो नाइल क्या बुलाता है आपको? उसका मूड अगर वो बहुत ही कूल बनता है तो वो मुझे मॉम कहता है, वैसे वो मुझे मामा कहता है। अच्छा, ओके। तो मेरा दिन शुरू होता है कि आई कॉल माई मदर ऑन द फोन, और मैं कहती हूँ कि मामा मैं उठ गई हूँ। देन एक कहानी शुरू होती है कि वो शी हेल्प्स मी विद लिटरली एवरीथिंग, उठाकर बिठाने से लेकर हर चीज राबिया। आई मीन, तो आपके पास अलग से हेल्पर नहीं है, अम्मी आपको हेल्प करती हैं? वो रखने नहीं देती, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई और आए और तुम्हें हाथ लगाए और तुम्हारी मदद करे। तो ये ना मेरी वालदा कभी मुझे करने देंगी, ना मेरा भाई मुझे करने देगा। और जो मैं नाइल को देख रही हूँ बढ़ता हुआ, तो वो सबसे बड़ा डैडी होगा मेरा। Nobody should touch you। तो माशाल्लाह, I'm so blessed, अल्हम्दुलिल्लाह राबिया। I mean, कभी ये एहसास ही नहीं होता कि मेरे पास क्या नहीं है। वो तो जब हम इस तरह आमने सामने लोगों के बैठते हैं और कहानी शुरू होती है, तो मैं सोचती हूँ कि oh my God, it's been 14 years in the wheelchair, you know, तो अल्हम्दुलिल्लाह। Such inspiring 14 years। I think full of life 14 years। और जब फुल ऑफ लाइफ आप बोलते हैं तो उसमें इंस्पिरेशन भी होती है, उसमें डाउन मोमेंट्स भी होते हैं, उसमें उदासी भी होती है, उसमें लोनलीनेस भी होती है, मगर उसमें शुक्रगुजारी भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अम्मी मामा आके हेल्प करती हैं, तैयार करा देती हैं? टिपिकल राबिया, टिपिकल क्यूट से सवाल। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। वैसे यू अंडरस्टूड मी। आई डू, ऑफ कोर्स। जी, तो फिर उसके बाद दिन का आगाज होता है। ऑफ कोर्स आई गो टू वर्क, आई एम वर्किंग विद पीटीवी न्यूज़, और बस उसकी रिकॉर्डिंग्स के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो मैं एकदम से, आई एम नॉट वेरी चर्पी, आई डोंट टॉक अ लॉट, मैं बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ। रियली? हाँ, आई मीन आई टॉक व्हेन आई गेट पेड, बीइंग द स्पीकर, राइट। लेकिन वैसे मैं जब से आ गई ना काफ़ी बात कर रही है ये, तो मैंने पैसे नहीं दिए, आई एम ऑनर्ड। मजे की बात क्या है कि मामा ये कह दिए इतना बोलती हो सबके सामने, घर में चुप कर रहती हूँ। तो मैं कहती हूँ मामा आई हैव टू प्रिजर्व माई एनर्जी, क्योंकि मुझे कुछ वक्त सुबह उठकर अपने साथ चाहिए होता है। आई कॉल इट सॉलिट्यूड। तो आई नीड टू रिचार्ज द बैटरी, आई नीड टू थिंक कि अब आगे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आई हैव टू स्टे पॉइज्ड एंड कंपोज्ड। एंड ये भी सही, इट मेक्स सेंस कि पूरे दिन के लिए आप अपने अंदर एनर्जी और अपनी एक जहन को प्रिपेयर कर रही हैं। तो अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? लंच पे क्या होता है? खुद ही कहा था हल्का फुल्का स्टार्ट करना, तो मैं हल्का फुल्का स्टार्ट ले रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ क्या होता है, मतलब मेरे दिन में इतना कुछ खास नहीं होता कि मैं डिस्कस करूँ या मैं शेयर। तो हम खास बात की, ओके, मुझे लगता है आम बातें ही खास होती हैं। अरे वाह, बिल्कुल, आम बातें ही खास होती हैं जी। और मैं कहती हूँ खास बातें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितने लोगों की खास बातें होती हैं जिंदगी में। मुझे लगता है आम बातें ही करेंगे तो लोग कनेक्ट ज्यादा कर पाएंगे, यू नो। बस मैं खाना बहुत थोड़ा खाती हूँ, और इसलिए नहीं दैट आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट, इट्स फॉर द फैक्ट दैट मैं
आई कैन नॉट डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ फूड, तो मैं बहुत थोड़ा, मतलब मैं सुबह चाय के 2 कप पीती हूँ, मैं नाश्ता नहीं कर पाती, और आई हैव टू टेक माई मेडिसिन रेगुलरली, आई हैव टू डू फिजियोथेरेपी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बस फिर उसके बाद काम पर चले जाते हैं, और अगर छुट्टी होती है तो फिर उसके बाद आई वेट कि नाइल स्कूल से आए और फिर अपनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाए, एंड यू नो इट्स सच अ ब्लेसिंग टू सी हिम माशाल्लाह, और बस दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर जाता है। ये सब तब होता है जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ, जब ट्रैवलिंग होती है तो फिर तो बैक एंड फोर्थ वर्क एंड स्टफ। बट एक्सरसाइज करती हैं कभी कोई आप? मैं सॉरी, अब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लूँ, बट क्यूरियोसिटी हो रहा था, हो रही थी। फिजियोथेरेपी जो होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है एक्सरसाइज से। उसमें ये होता है कि राबिया, आई हैव अ व्हील चेयर, बहुत से लोगों ने शायद देखी भी हो, इट्स अ स्टैंड अप व्हील चेयर, और एक पैरालाइज इंसान के लिए स्टैंडिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, उससे आपकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर आप खड़े होना छोड़ दें तो आपकी टांगे आपका बॉडी का वजन सहारना भूल जाती हैं, एंड योर बोन्स स्टार्ट टू डिसॉल्व इन द ब्लड, ठीक है, राइट? तो दैट्स वेरी स्केरी, उससे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो उससे प्रेशर सोर्स डेवलप होते हैं, जो कि मुझे अक्सर होते हैं। इनफैक्ट पिछले साल भी ऑन माई 34th बर्थडे आई वॉज बेड रिडन फॉर 2 months, और माई सोशल मीडिया वोंट शो इट, बिकॉज वो मेरी अपनी ज़ाती एक स्ट्रगल है, एक जंग है जो मुझे लड़नी थी, और तो वो चीज़ें होती रहती हैं। मतलब नॉट एवरीथिंग इज सुपर परफेक्ट, बिकॉज जस्ट बिकॉज आई एम कैरिंग इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस, इसका मतलब ये नहीं कि ये हैवी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी हैवी नहीं है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये चीज़ें शेयर कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है शेयर करने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और आपने ये चूज़ किया कि आप ये बातें शेयर करें, और आप बहुत से लोगों की हेल्प कर रही हैं। सो आई एम रियली ऑनर्ड, एंड आई दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि वही हम जैसे लोग नाशुक्रे हो जाते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है एक रियलिटी चेक होना। नाशुक्रे होते अच्छा होता ही राबिया कि हम कहीं भी अगर उदास हो जाएं किसी चीज़ से, तो हमें ये लगता है कि कहीं हम नाशुक्री तो नहीं कर रहे। देखिए, इट्स ओके टू बी सैड। मेरा अगर हादसे को सोचकर, जिसको अब 14 साल हो गए हैं इसी महीने, अगर मैं सोचकर रोती हूँ या उस पूरे दिन मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि 11:30 बजे ये हो रहा था और 3 बजे मैं उधर पहुँची थी, और यू नो आई गो क्वाइट एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने वो सब कुछ चल रहा होता है जो 14 साल पहले हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जिस तरह कल हुआ था। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ, या अगर आप उदास हैं तो आप नाशुक्री कर रही हैं। आई थिंक वो कहते हैं ना कि जब आप रोते हैं तो इट्स लाइक योर सोल इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट व्हाट यू हैव लॉस्ट इट मैटर्ड टू यू, ऑफ कोर्स, राइट? जो खोया है मैं उसकी कदर करती थी, मैं उसको याद करती हूँ, लेकिन मैं जिस हाल में हूँ मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन वो एक फेज होता है जिससे इट्स ओके अगर आप उस फेज से गुजर जाएं। एक्चुअली आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली है कि वो चीज़ कीमती थी आपके लिए ना, तो जो चीज़ कीमती होती है, चाहे उसने आपको हर्ट किया हो, लेकिन वो कीमती होती है तो आप उसको रखते हैं अपने पास। बट मैं आपकी बात सुन के सोचूं, अभी तक याद आता है आपको टाइम? जी बिल्कुल। बट क्यों मुनीबा? क्योंकि इजंट इट लाइक कि यू वुड वांट कि आप ओवरकम करके आगे जाएं, आप याद ना करें उसको? सॉरी मेरा सवाल अगर नहीं, आपने बहुत प्यारी बात की। देखिए, एक आम हादसे में और स्पाइन इंजरी के हादसे में बहुत फर्क होता है, ठीक है? एक नॉर्मल हादसा होता है, खुदा ना खास्ता किसी को हल्की मामूली चोट आती है तो आप कहते हैं मैं उस तरफ सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन जब आप सुबह उठना चाहें और आप ना उठ पाए, एंड देन यू हैव टू कॉल योर मदर दैट मम्मा आई नीड योर हेल्प, एंड व्हेन यू आर नोइंग दैट योर मदर इज गेटिंग ओल्डर, राइट? और फिर उसके बाद एक लंबी जंग है जो आपने लड़नी है, जो दुनिया नहीं जानती, और मैं नहीं चाहती जो दुनिया जाने, क्योंकि कुछ जंगें आप अपने अंदर लड़ रहे होते हैं, ठीक है? तो वो हादसा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गया है, राइट? एंड आई हैव टू लिव विद दैट 24/7। और जब कहीं हिंड्रेंस या रुकावट महसूस होती है, पैरालिसिस राबिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई एम नॉट एबल टू वॉक। पैरालिसिस इज ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। जब आप व्हीलचेयर पर होते हैं तो आपका पूरा खानदान व्हीलचेयर पे आ जाता है, ठीक है? तो अगर एक स्क्रैच होता तो शायद मैं उसको याद ना करती, कई स्क्रैचेस उसके बाद लगे, मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं, लेकिन ये वो चीज़ थी जिसने मुझे इतना ज़्यादा बदल दिया, लाइक लिटरली, और मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए राबिया, और हर एक चेंज घुमा फिरा कर मुझे इस जगह ले आता है दैट टुडे आई एम अ मदर ऑफ एन 11-year-old, माशाल्लाह। यू नो, तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला जिस भी रास्ते से तकलीफ़ों के गुजार रहा था, मुझे एंड में अल्लाह ने माँ बनाना था। तो सारी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एक तरफ, मेरा बच्चा एक तरफ, तो इसलिए इस चीज़ को
आई थिंक मैं जितना सोचती हूँ उतना ही फिर हम जब री-बर्थडे का केक काटते हैं, जो मेरी अम्मा हमेशा हमारे लिए मंगवाती हैं कि यू नो कट दिस, एंड देन शी गिव्स मी अ हग, और फिर वो रोकर दुआ देती हैं और वो कहती हैं कट करीमा को जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उस दिन आप मनाते हैं दोबारा? जी वो केक मतलब मंगवाती हैं, काटती हैं? बिल्कुल, जिस तरह कल हुआ 14 साल हुए तो उन्होंने एक केक मंगवाया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था हैप्पी री-बर्थडे, और उसके बाद वो खड़ी होती हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, कुछ एक दो दोस्त जो बहुत करीबी हैं वो, और फिर हम केक काटते हैं। तो वो एक अजीब सी बिटर स्वीट फीलिंग होती है दैट यू आर सेलिब्रेटिंग व्हाट यू आर टुडे, बट एट द सेम टाइम आप उदास हैं उन तमाम नेमतों के लिए जो कहीं ना कहीं अब मौजूद नहीं है। तो मामा जब ये कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं एंड यू गिव अस स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है अगले पूरे साल के लिए आपका सिस्टम रीबूट हो जाता है, राइट? तो वो उस पूरे दिन की खामोशी आपको अगले पूरे साल के लिए तैयार करती है।